दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस ट्रिकी क्लासेस पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। दोस्तों आज हम देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि यूपी बीएड, बीएचयू बीएड, एसएससी, रेलवे और महत्वपूर्ण कंपटीशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हम इस वन लाइनर क्वेश्चंस को जो है याद करेंगे और इसको एकदम रिकॉल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इसमें है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1988 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1988 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सन 1961 में की गई। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था की स्थापना कहाँ की गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा की संस्था की स्थापना कहाँ की गई है। दोस्तों ये ग्वालियर में की गई है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग को सन 1917 में जो है दोस्तों नियुक्त किया। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। दोस्तों ये अंग्रेजी शिक्षा संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना वर्ष किस वर्ष की गई है। सन 1956 में इसकी स्थापना की गई है। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी। तो दोस्तों ये कोठारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम सन 1987 से 1988 में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट, 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसे हम ध्यान से एकदम इसको देखेंगे। शिक्षा के नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सन 1917 से 19 में दिया था। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में ये स्थित है। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। दोस्तों भारत में सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों हम जानते हैं भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में की गई। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थापित है। तो उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थापित है। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने किया था। तो विंस्टन चर्चिल ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी कहाँ स्थित है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसओ स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, एशियन ड्रामा के लेखक क्या है, कौन है। तो एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मेडल है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली से की जाती है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली से की जाती है। हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने की थी। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है वीएस नायपाल। दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रश्दी हैं। नेक्स्ट, पुस्तक इग्नाइट्स माइंड्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों पुस्तक इग्नाइट्स माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। और एक और इन्होंने पुस्तक लिखी है विंग्स ऑफ द फायर, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है। तो व्याकरण विषय से। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का स्थापना की थी, संपादन की थी। नेक्स्ट है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो मार्क टूली ने हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक को मार्क टूली ने लिखी थी।
लीलावती पुस्तक संबंधित है तो गणित से, ये गणित से संबंधित है। इमर्जिंग इंडिया के लेखक कौन है तो विमल जालान इमर्जिंग इंडिया के लेखक हैं। और अंधा युग के लेखक कौन है धर्मवीर भारती। गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक की रचना किसकी है तो लुइस फिशर की है। लुइस फिशर जो है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक की कृति लुइस फिशर ने की थी। हैरी पॉटर श्रृंखला की जो पुस्तकों के लेखिका कौन है तो हैरी पॉटर जो हॉलीवुड मूवी है उसके श्रृंखला के पुस्तकों के लेखक के J.K. रॉलिंग हैं। चरक संहिता की विषय वस्तु है औषधि। चरक औषधि विज्ञान के बहुत बड़े शास्त्री थे। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं B.S. कौल। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक B.S. कौल हैं। गीता रहस्य किसकी रचना है तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक किसकी आत्मकथा है दोस्तों ये नीरज सी चौधरी की है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन अननोन इंडियन पुस्तक किसकी आत्मकथा है तो नीरज सी चौधरी की है। नेक्स्ट दोस्तों, अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है तो खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने अ ट्रेन टू पाकिस्तान को लिखा है। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है तो दोस्तों अरविंद घोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है तो अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और ये मध्य प्रदेश में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है तो दोस्तों डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी ये कोलकाता में स्थित है। ये कोलकाता में स्थित है दोस्तों, कोलकाता इसका आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है तो कुब्बतुल इस्लाम दोस्तों मस्जिद ये दिल्ली में है। महरौली लौह स्तंभ स्थित है नई दिल्ली में। बीबी का मकबरा निर्माण किसने करवाया था तो औरंगजेब ने। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है पटना में। कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। मैरीना बीच कहाँ स्थित है दोस्तों मैरीना बीच चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद में दोस्तों। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा स्थित है दोस्तों लखनऊ में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित दोस्तों ये बिहार में। नेक्स्ट दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है दोस्तों ये राजस्थान में है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया दोस्तों तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों ये अकबर ने कराया। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरागाह उद्गमंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित तो दोस्तों ऊटी हम जानते हैं तमिलनाडु में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई दोस्तों। साइलेंट वैली किसे कहा जाता है केरल को साइलेंट वैली या शांत घाटी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित तो दोस्तों मैंने बताया मध्य प्रदेश में स्थित है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था तो सवाई जयसिंह ने करवाया था दोस्तों। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों आगरा में। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था तो राणा कुंभा ने। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है तो दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी कहलाता है। कुतुब मीनार निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, राजगीर किस राज्य में है ज़्यादा दोस्तों ये बिहार में राजगीर ज़्यादा है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है मैसूर में दोस्तों। भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है कोलकाता में। भीमबेटका गुफा किस राज्य में थे दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है त्रिवेंद्रम में। गोलकुंडा किस राज्य में ये आंध्र प्रदेश में है। अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में। और अशोक स्तंभ कहाँ है दोस्तों तो हम जानते हैं अशोक स्तंभ ये वाराणसी में है सारनाथ में। नेक्स्ट दोस्तों, जहांगीर का मकबरा स्थित है तो लाहौर में है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है शक्ति स्थल दोस्तों हम जानते हैं दिल्ली में है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बेलूर मठ की स्थापना कोलकाता में हुई थी। वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है दोस्तों ये नेपाल में जानते हैं कपिल वस्तु। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था अकबर ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्तों ये कोलकाता में। नेक्स्ट दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है तो हम जानते हैं फतेहपुर सीकरी में है। हवा महल अवस्थित है जयपुर में दोस्तों। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है। हम्पी की खंडहर कर्नाटक में है। डीग महल राजस्थान के किस जिले में भरतपुर में है। डलहौजी पर्वतीय सिरगाह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में है। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित दोस्तों तो ये चंडीगढ़ में है। गोलकुंडा किला स्थित है ये हैदराबाद में है।
खजुराहो स्थित मध्य प्रदेश में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था लॉर्ड कर्जन ने। कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है पुडुचेरी में। बहमनी सुल्तानों का गोल गुम्बद कहाँ है दोस्तों? ये बीजापुर में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जो कि कौशाम्बी के नाम से जानी जाती है। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई दोस्तों? ये शाहजहां ने बनवाई। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणी स्थित जगह है दोस्तों, तो ये है इंदिरा पॉइंट। गारो हिल्स कहाँ स्थित है दोस्तों? मेघालय में। गारो जयंतिया ये मेघालय में है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों नौ नालंदा महाविहार ह्वेनसांग स्मारक के लिए जो है विख्यात है, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध कौन सा मंदिर स्थित है? तो दोस्तों महाकालेश्वर का मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध है। वीरभूमि किससे संबंधित? तो ये राजीव गांधी से। मुगल कालीन स्मारक चीनी का रोजा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आगरा में स्थित है। चीनी का रोजा आगरा में स्थित है। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर है। तो इस विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद के लिए। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है दोस्तों? ये मैसूर में है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? अजमेर में है। हौज खास किसने बनवाया था दोस्तों? हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। प्रसिद्ध एलिफेंट गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मुंबई के समीप एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कवितावली किसकी कृति है? तो दोस्तों कवितावली तुलसीदास की। कवितावली कवितावली जो है दोस्तों ये तुलसीदास की रचना है। फ्लाइट इनटू फियर का लेखक कौन है? तो ये दोस्तों फ्लाइट इनटू फियर लेखक किरण बेदी हैं। आनंद मंड उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह के आधार पर। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार दोस्तों विलियम शेक्सपियर हैं। वॉर एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय हैं। मधुशाला किसकी कृति है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। कामसूत्र के लेखक दोस्तों वात्स्यायन है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत हैं। और अंधेर नगरी के नाटक के रचनाकार भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो दोस्तों ये शूद्रक की है। नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली किसकी रचना है दोस्तों? ये हर्षवर्धन की है। रात रंगिणी में मूल रूप से किस भाषा में रचित है दोस्तों? ये संस्कृत भाषा में है। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी संस्कृत में। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है दोस्तों? ये एडम स्मिथ की है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों गीतांजलि के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। महाभारत किसकी कृति है दोस्तों? ये पतंजलि की कृति है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों गांधी जी ने लिखी है। कबीर के दोहों के संग्रह क्या नाम है दोस्तों? बीजक। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक किसका उपन्यास है? तो अरुणधति राय है। मदर नामक पुस्तक लेखक है मैक्सिम गोर्की। तो दोस्तों ये तो था वन लाइनर क्वेश्चंस। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण देखते हुए इसको याद जरूर कर लें। ये बहुत से कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर से हमारा ये जीके अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।